music station. Hit music station. Music 105 FM. Hottest FM radio network. Hot 105. This is Hot FM Network. Hot FM Network. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन मुज़रात अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज दिसंबर की 4 तारीख़ है और मैं हूँ मुज़फ़्फ़र अहमद। आपके साथ हमारा सिलसिला कलाम रहता है दोपहर 1 बजे तक, हर इतवार की सुबह 11 बजे से इस सफ़र का आगाज़ होता है और हम 1 बजे दम लेते हैं जाके, और आप भी मेरे साथ होते हैं। आप नाश्ता कर रहे हैं या नाश्ते की तैयारी है तो ये काम भी जारी रखिए, और अगर कोई और ज़रूरी काम कर रहे हैं तो वो भी करते रहिए। लेकिन हॉट 105 जो है आप ट्यून इन रखिए ज़रूर और सुनते रहिए संडे मॉर्निंग विद लेजेंड्स। इस प्रोग्राम में मुज़फ़्फ़र अहमद आपके लिए लाता है बहुत ही नादिर और अनमोल किस्म की गज़लें और गीत जिन्हें आप पसंद करते हैं और जो आप कहीं और नहीं सुन पाते हैं। हॉट 105 आपके लिए लाता है ऐसे ही अनमोल ट्रैक्स, और आप सुनते हैं और कुछ हम कैथारसिस करते हैं, कुछ अपने दिल की बात आपसे करते हैं, कुछ आपके दिल की बात जानना चाहते हैं। इसमें हम आपके टेक्स्ट मैसेजेस लेते हैं 8881 पे, और इसके साथ साथ फेसबुक पे हॉट 105 का ऑफिशियल पेज और मुज़फ़्फ़र अहमद का पेज भी आपको मिल जाता है। आप वहाँ भी प्रोग्राम के बारे में जो भी आप बात कहना चाहें, अगर आपकी कॉल ना मिले, अगर आपको टेक्स्ट मैसेज करना मुश्किल लगे तो फिर आप फेसबुक पे आ जाइए। लेकिन सबसे आसान टेक्स्ट मैसेजेस हैं, आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, अपनी बात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज इतवार का दिन है ना। इतवार के दिन तो आप सब लोग ख़ास नाश्ता बनाते हैं, अपने अज़ीज़ व क़ारिब को बुलाते भी हैं बाज़ ख़ास एहतमाम से। कराची में कई ऐसी जगह हैं और भी हैदराबाद में, मुल्तान में और लाहौर में, जहाँ जहाँ भी आप हमें सुन रहे हैं, यकीनन वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी फूड स्ट्रीट ज़रूर होगी जहाँ आप जाके नाश्ता करते हैं बड़े एहतमाम के साथ। मेरे एक दोस्त नाश्ता करते जाने के लिए डरते हैं, कहते हैं एक दफ़ा हम बस रोड पे नाश्ते के लिए गए थे, पूरी हलवा। हम अभी खाना ही शुरू किया था तो कोई एक नौजवान आ गया और उसने कहा कि, उसने क्या कहा होगा आपके ख्याल में? उसने कहा कि आप लोग मेरे एहतराम में खड़े हो जाओ, और उसने फिर कहा आप भी डर गए ना? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे लिए भी नाश्ता मंगवाओ, क्योंकि उनके बहुत करीबी दोस्त थे। एनीवे ख़वातीन हज़रात, हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और आज मैं उस्ताद जुम्मन को याद कर रहा था। उस्ताद जुम्मन भी एक अनोखा फ़नकार रहा। सारी ज़िंदगी उसने अपने अंदाज में गाया, अपनी ज़ुबान सिंधी में भी बहुत गाया,
लेकिन उर्दू में भी उन्होंने गाया और कई गज़लें और गीत गाए। आज एक ऐसा ही कलाम जो है बहज़ाद लखनवी का है जो मैं आपकी खिदमत में लाया हूँ। सो आपका और मेरा वादा है कि हमने 1 बजे तक साथ रहना है। अब तो शहरों से खबर आती है दीवानों की, कोई पहचान ही बाकी नहीं वीरानों की। सनतें फैलती जाती हैं मगर इसके साथ सरहदें टूटती जाती हैं गुलिस्तानों की। जरा गौर से ये कलाम सुनिएगा। ना खुशी में खुशी है ना गम में मलाल है, सब कुछ बदल गया है। इंसान बदल गए हैं तो सब कुछ बदल गया है।
105. साहब बहजाद लखनवी कहते हैं, मसरूर भी हूँ खुश भी हूँ लेकिन खुशी नहीं, तेरे बगैर जीज तो है जिंदगी नहीं। मैं दर्द आशिकी को समझता हूँ जान और रूह, कम वक्त वो भी दिल में कभी है कभी नहीं। We will be right back after this short commercial break. जिससे पूछो तो बातें बनाता है, लेकिन जो इजी पैसा ऐप पे आता है वो बस इजी पैसा बनाता है। तो सब्सक्राइब इजी पैसा सेविंग्स प्लान विद ओनली वन टैप। इजी पैसा, इजी है। दोस्तों, आपको मैंने कलाम सुनाया बहजाद लखनवी का और आवाज़ थी उस्ताद जुम्मन खान की। और इसी तरह से हम आपको सुनाते रहेंगे गज़लें और गीत, और कुछ अपनी कहते रहेंगे और कुछ आपकी सुनते रहेंगे। नॉर्थ कराची से मैसेज है शरफुद्दीन चांदियो साहब का, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र साहब, खुश आमदीद। उस्ताद जुम्मन को सुनकर दिल बाग बाग हो गया। थैंक्स, बहुत शुक्रिया जी, आप कदरदान हैं, तभी तो मैं ऐसी ट्रैक्स ऐसी आवाज़ें आपके लिए लेके आता हूँ। और नादिर साहब हज़म मामूल फरमाते हैं ये साइट एरिया में हमें सुनते हैं और कहते हैं साईं हर कला राशा आप आए बाहर आई। नहीं, मेरे प्रोग्राम में मेरे शो में आप सब आए तो मेरे लिए ये खुशी की बात है, बाहर आ गए मेरे लिए। और एक और दोस्त हैं सलाम मुज़फ़्फ़र अहमद साहब, मेरे प्रॉब्लम की वजह से, आँख की प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको 4-5 साल से मैसेज नहीं कर रहा था, लेकिन मैं हर संडे को आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। अबू बकर गॉड ब्लेस यू कहते हैं, आपको भी मैं गॉड ब्लेस यू कहूँगा और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी बीनाई को बहाल कर दें और आप उसी तरह से हमें सुनते भी रहें और हमें मैसेज भी करते रहें, अपने दिल की बात भी हमसे कहते रहें। साहब दिनों भी हमें सुन रहे हैं, ये इन्होंने कोई इत्तला दी है, कोई मेला लग रहा है गुलशन हदीद में, गालिबन उर्स है, उर्स मेला गुलाम नबी शाह कश्मीरी का, तो वहाँ पे अगर आप जाना चाहें तो आप चले जाइएगा। मेले ठेले तो हम पसंद करते हैं ना, हम चाहते हैं हर वक्त ज़िंदगी को मेला बना के रखें, लेकिन कभी ज़िंदगी मेला बनती है, कभी ठेला बन जाती है जिसे लोग हाँकते रहते हैं, धकेलते रहते हैं। अभी मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक खान बाबा मिले,
मैं देख के उनको लम्हे भर के लिए रुक गया। उन्होंने बेलचा सर पे उठाया हुआ था, कंधे पे उठाया हुआ था। तो मैंने उनसे एक्सरे की। मैंने कहा कि क्या हाल है आपका? कहने लगे हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम सुनाओ। तो मैंने कहा मैं भी ठीक हूँ। मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम जो है वो नुमाइश ख़ान है। तो नुमाइश ख़ान ने कहा कि मैं सुबह सुबह निकलता हूँ रोज़ी के लिए, कोई छुट्टी का दिन मेरे लिए नहीं होता है। मैं हलाल की खाता हूँ, हलाल की कमाता हूँ, हलाल की खाता हूँ, अपने बच्चों को खिलाता हूँ। तो मुझे बड़ा खुशी हुई। देखें, गयूर लोग जो होते हैं साहब इसी तरह के होते हैं। और मैंने कहा कि रोज़ मिल जाती है आपको मज़दूरी? कहने लगे कि अल्लाह भेजने वाला है, अल्लाह भेजता है तो मिल जाती है, जब नहीं भेजता है तो हम सब्र करता है, हम अपने घर चला जाता है और सो जाता है। तो मुझे बड़ा प्यार आया इस पे, इस इंसान पे, नुमाइश ख़ान पे। हमें से बेशुमार लोग होते हैं जो सुबह निकलते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने अहल खाना के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, और कितने खुश होते हैं वो, उनके चेहरे पे कितनी तब होती है। शुक्रगुज़ार लोग होते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा है कि शुक्रगुज़ार रहा करो। मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है ये भी बहुत कुछ है और बहुत सौ से मैंने छीन लिया है। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम शुक्र किया करें। आज मैं फरमाइश पूरी कर रहा हूँ एक दफ़ा फिर नादिर साहब की। नादिर साहब, आपके लिए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब
महिमा तलिस्म रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए जा बजा बिकते हुए पूछो बाजार में जिस्म खाक में लिखड़े हुए खून में नहलाए हुए लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहते और भी बस दिखी राहत के सिवा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नाम मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नाम 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवा तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा अनगिनत सदियों के तारीक बेहमाना तलिस्म रेशम अतलस कम ख्वाब में बनवाए हुए जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म खाक में लथड़े हुए खून में नहलाए हुए लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग You are listening to Hot FM 105 Radio Network. ख़वातीन ज़ैद फैज़ साहब का कलाम इसे पढ़ना भी अच्छा लगता है इसे समझना भी अच्छा लगता है और समझने की ज़रूरत है कैसे कैसे दानिश्वर हमारे कैसे कैसे शायर कैसे कैसे अदीब हमारे रुखसत हो चुके हैं अब नुमाइश का दौर है चूँकि ये लोग नुमाइश पसंद नहीं करते थे जैसे मैंने अभी आपको उस्ताद जुम्मन की आवाज़ सुनाई थी ये लोग भी नुमाइशी लोग नहीं थे ये अपने फ़न से अपने आर्ट से अपने फ़न से बेहद मोहब्बत करते थे और कुछ न कुछ ऐसी तख्लीक अपने मन को राज़ी करने के लिए अपनी रूह को खुश करने के लिए ये सब कुछ काम करते थे आजकल मीडिया का ज़माना है लोग हर चीज़ को हमारे रेडियो के प्रोग्राम भी आप देखते हैं कि वो भी फेसबुक पे लाइव दिखाए जाते हैं और लोग चाहते हैं कि लोग हमें देखें मुझे भी कई लोगों ने कहा कि आप लाइव फेसबुक पे क्यों नहीं आते हैं तो मैंने कहा मेरा काम आवाज़ से चलता है मुझे अपनी शक्ल दिखाने की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं अपनी शक्ल दिखाता रहता हूँ अहमद अली साहब जो हैं वो एक ऐसे महकमे से रिटायर्ड हुए थे जहाँ पे रिश्वत का बाज़ार गर्म रहता है
हमेशा से रहता है। 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर्ड हुए तो अहमद अली साहब ने सोचा कि अब जो पैसा है मेरे पास, जो दौलत जमा है, इसको लेके मैं दुबई चला जाता हूँ। चुनाचे वो दुबई चले गए। 2 बेटे और 1 बेटी यहीं पाकिस्तान में। वहाँ जाके उन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया और बहुत पैसा फिर कमाया। एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी अहलिया, उनकी शरीक ज़िंदगी दाग वफारकत दे गई है। ये इतने मसरूफ़ थे वहाँ कारोबार में कि उसकी खबर ना ले पाए, और जब इंतकाल हो गया तो फिर पाकिस्तान आए। यहाँ आके उन्होंने प्रॉपर्टी फिर से बनाना शुरू की, यहाँ कारोबार शुरू किया। 1 बेटा नशे का आदी हो गया और 1 बेटा अमेरिका चला गया। 1 बेटी थी जिसका शौहर निखट्टू था, वो चाहता था कि अपने ससुर से अपनी ज़िंदगी संवारता रहे। चुनाचे अपनी बीवी को भेजता रहा कि जाओ अपने बाप से पैसे लेके आओ, सामान लेके आओ। फिर ऐसा हुआ कि इन्हें चुप लग गई। अहमद अली साहब को डिप्रेशन में चले गए। कई रोज़ खामोश रहते थे। लगता था कि मोहर लग गई है ज़बान पे, बोल नहीं सकते हैं। फिर जकाजक बोलने लगते और फिर जो है अपने पैसे जमा करने लगते, फिर काम में लग जाते। फिर ऐसे बीमार पड़े कि बिस्तर पर पड़ गए। बहुत मुश्किल हो गया। बेटा तो 1 बाहर था, 1 बेटा नशे का आदी था, और बेटी बेचारी क्या कर सकती थी। इनको देखभाल के लिए ज़रूरत पड़ी कि कोई केयर टेकर हो। चुनाचे उन्होंने एक नर्स को रख लिया जो उन्हें खाना बना के खिलाती भी थी और बाकी ज़रूरियात भी उनकी पूरी करती थी। फिर एक दिन ये पता चला बेटी को कि अब्बा ने फ़ैसला कर लिया है कि उससे शादी करेंगे। चुनाचे शादी कर ली गई। बाहर का बेटा भी आ गया। बेटी ने भी बहुत एहतजाज किया, लेकिन अब्बा ना माने। अहमद अली ने ठान ली थी कि अब मैंने इसको अपना शरीक ज़िंदगी बनाना है। उनका कहना था कि क्या मुझे हक़ नहीं है? मेरी बीवी मर गई है तो क्या मैं दूसरी शादी ना करूं? मुझे कौन मेरी देखभाल करेगा? फिर एक दिन ये चौंका दिया ये कह के कि मैंने अपनी सारी दौलत, सारा पैसा अपनी बीवी के नाम कर दिया है। ये नई बीवी जो थी, इस पे और गोलगोपाड़ा मचा। औलाद ने और तमाशा बनाया। फिर एक दिन ये पता चला कि बीवी कहीं भाग गई है। वो सारा पैसा, वो सारा माल असबाब लेके कहीं चली गई। अब ये सदमा बहुत ही गहरा था। और एक दिन किसी ने बताया कि वो उनकी बीवी यहीं उनके शहर में ही है। तो उन्होंने कहा कि उसको लेके आओ या मुझे उससे मिलवाओ। चुनाचे उससे मुलाकात भी हो गई। इन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, तुम ऐसे क्यों चली गई? अब जो कुछ तुमने लिया है ये तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या वाकई तुम मुझे चाहती हो? मुझसे तुम्हें मोहब्बत है? अगर है तो तुम लौट चलो, घर वापस आ जाओ। चुनाचे ये सब बातें सुन के वो लौट आई, घर आ गई। और अब अहमद अली साहब को जो ठानी थी उन्होंने, वो ठान ली। और एक दिन उसको एक पत्थर मारकर उसके सर पे उसको मार दिया और कहा कि इसने मेरे साथ जो किया था इसका यही बदला हो सकता है। और अब वो जेल में है। 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद। जिंदगी को न बना ले वो
वो सजा मेरे हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे जिंदगी को न बना दे वो सजा मेरे हौसला दे उन्हें मेरे खुदा मेरे जिंदगी को न बना दे वो सजा मेरे कौन घूंघट को उठाएगा सितमगर कहते कौन घूंघट को उठाएगा सितमगर कहते और फिर किससे करेंगे वो हया मेरे और फिर किससे करेंगे वो हया मेरे हौसला दे उन्हें मेरे खुदा मेरे जिंदगी को न बना दे सजा मेरे हाथ उठते हुए उनके न कोई देखेगा हाथ उठते हुए उनके न कोई देखेगा किसके आने की करेंगे वो दुआ मेरे किसके आने की करेंगे वो दुआ मेरे हौसला दे उन्हें मेरे खुदा मेरे जिंदगी को न बना दे वो सजा मेरे इस ज़माने में मोहब्बत की न पुरशिश होगी फिर ज़माने में मोहब्बत की न पुरशिश होगी रोएगी सिसकियां ले ले के वफा मेरे रोएगी
सिस्कियां ले ले के वफा मेरे हौसला दे उन्हें मेरे खुदा मेरे जिंदगी को न बना दे वो सजा मेरे वो जो कहता था कि ना सिर के लिए जीता हूँ वो जो कहता Hot 105 कि ना सिर के लिए जीता हूँ उसका क्या जानिए क्या हाल हुआ We will be right back after this short commercial break. जिससे पूछो तो बातें बनाता है, लेकिन जो इजी पैसा ऐप पे आता है वो बस इजी पैसा बनाता है। तो सब्सक्राइब इजी पैसा सेविंग्स प्लान विद ओनली वन टैप। इजी पैसा, इजी है। हाय वो वक्त जुदाई के हमारे आंसू, हाय वो वक्त जुदाई के हमारे आंसू, गिर के दामन पे बने थे जो सितारे आंसू। लालो गहर के खजाने हैं ये सारे आंसू, कोई आंखों से चुरा ले न तुम्हारे आंसू। उनकी आंखों में जो आए तो सितारे आंसू, मेरी आंखों में अगर हों तो बेचारे आंसू। हकीम नासिर का कलाम अभी आपने खान साहब की आवाज़ में भी सुना, और उम्मीद है कि आपको ये कलाम और ये आवाज़ें सब अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चाहते हैं मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजना प्रोग्राम के बारे में, कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें अपने मैसेज ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे HOT लिखिए, एक स्पेस दीजिएगा और उसके बाद अपनी बात कहिए, और कह के भेजनी है आपको 8881 पे, यानी 8881 पे, और अपने नाम के हिज्जे और जगह जहाँ आप सुन रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, और प्रूफ रीडिंग भी कर लीजिएगा। ख़ातिन ज़ैत संडे मॉर्निंग विद लेजेंड, और लेजेंड का कलाम, लेजेंड की आवाज़ें आप सुनते हैं और सराहते हैं। यही मैं समझता हूँ कि सराहते हैं तब तक ये दुकान चल रही है, जब नहीं कोई ग्राहक आएगा तो फिर दुकान बंद हो जाएगी। और हर चीज़ को एक ना एक दिन बंद होना है। सूरज भी सुबह चमकता हुआ निकलता है और उसके बाद बिलाखिर उसकी रोशनी मांद होने लगती है, सुर्खी छा जाती है चहारसू आसमान पर, और वो बेचारा गुरूब हो जाता है। इसी तरह से जो दरख्त होते हैं उन्हें किस तरह से माली उनकी काश्त करता है, उन्हें लगाता है और उनको पानी देता है, उसको खाद डालता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, वो खुश होता है माली उसे देखकर, और उसके बाद फिर जब वो बड़ा होता है तो फिर फल देने लगता है, फूल देने लगता है, तो खुशी के मारे माली को उसका कोई जवाब नहीं होता है, फूले नहीं समाता है। और फिर एक दिन जब खिज़ा आती है तो उसके पत्ते झड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं, उसका फल जो है वो सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी टहनियाँ सूखने लगती हैं, और फिर एक दिन वहाँ पे एक टुंड मुंड सा दरख्त रह जाता है। माली कहीं और चला जाता है, और वो दरख्त जो याद करता है अपने माली को, जो उसकी आबियारी करता था, उसे फलों और फूलों से लादना चाहता था, वो उसको याद करता है, सिसकता है, तड़पता है, और फिर बिलाखिर एक दिन उसे कोई आता है और आरी के साथ काट के ले जाता है। कोई उसकी कुर्सी बना लेता है, कोई उसे अपने छत पे डाल लेता है, और कोई
खुद उसके अंदर बंद हो गई, हजारों मन मट्टी के नीचे चला जाता है। अभी मैं आपको एक आवाज सुना रहा हूं, आपकी जानी पहचानी आवाज है। हम तो रुसवा हुए वफा करके, हम तो रुसवा हुए वफा करके, आपको क्या मिला जफा करके, आपको क्या मिला जफा करके, हम तो रुसवा हुए वफा करके। यूं ही नादिम थे हम, खता करके, यूं ही नादिम थे हम, खता करके, और नादिम हुए दुआ करके, और नादिम हुए दुआ करके, हम तो रुसवा हुए वफा करके। आज तक है शिकस्त का एहसास, आज तक है शिकस्त का एहसास, आपसे अर्ज़ मुद्दा करके, आपसे अर्ज़ मुद्दा करके, हम तो रुसवा हुए वफा करके। खुद फरेबी, खुद फरेबी मिजाज है उनका, खुद फरेबी मिजाज है उनका, क्या करें उनसे इल्तिजा करके, क्या करें उनसे इल्तिजा करके, हम तो रुसवा हुए वफा करके। We will be right back after this short commercial break.
जिससे पूछो तो बातें बनाता है, लेकिन जो इजी पैसा ऐप पे आता है वो बस इजी पैसा बनाता है। तो सब्सक्राइब इजी पैसा सेविंग्स प्लान विद ओनली वन टैप। इजी पैसा, इजी है। आप सुन रहे हैं हॉट 105 कराची स्टूडियो से। मुजफ्फर अहमद आपसे मुखातिब है और आपको सुना रहा है गीत और गज़ल और इसके साथ साथ कुछ बातें। आपके मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। फ़याज़ मिनाज आपको बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि जुमेरात का प्रोग्राम मैं ना सुन पाया, ये डज़न्ट मैटर, अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर सुनिएगा और अगर किसी और मसरूफ़ियत में है तो ज़रूरत नहीं है। और हैप्पी संडे भी कहा। काशिफ अली मलिक भी हमें सुन रहे हैं, बहुत लंबी लंबी तहरीरें इन्होंने भेजी हैं और कहते हैं कि या अल्लाह पाक हमें अपनी हिदायत याफ्ता इनाम याफ्ता बंदों में शामिल फरमा, तो हमें तन्हा और अकेला मत छोड़ना और बेशक तो सब वारिसों से बढ़कर वारिस है, हम सबको अपनी नेमतों और रहमतों से माला माल फरमा, आमीन। बहुत अच्छी दुआ आपने लिखी है और कहते हैं कि अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे। बाज़ औक़ात इंसान को अगर किसी को आईना दिखाए ना तो बहुत बुरा मानते हैं। कभी कभी आईना बातें करता है। आप अपने वॉशरूम में, बाथरूम में, जहाँ भी आप जाके अपना मुंह देखते हैं तो कभी कभी आईना आपको बहुत कुछ बताता है, लेकिन आप अपने आंखें बंद कर लेते हैं, कभी कभी कान बंद कर लेते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसा चेहरा होता है वैसा ही नज़र आएगा ना आईने में। तो आईना दिखाता है तो आप चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई इंसान आपको आईना दिखाए तो वो आपको बड़ा बुरा लगता है। ये एक इंसानी फितरत है। आपका बेहद शुक्रिया काशिफ अली मलिक साहब, बहुत सारे कोटेशंस आपने भेजे हैं। और फजल काकड़ साहब हमें हस्ब मामूल सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग भी कहा, हैव अ नाइस लवली ब्राइट डे भी कहा और हैप्पी संडे भी कहा। बहुत बहुत शुक्रिया फजल काकड़ जी, कोयटा में हमें सुना करते हैं। चौधरी अल्ताफ़ हुसैन आजिज़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, खुश आमदीद, सुबह बखैर। आपका प्रोग्राम करने का अंदाज़ और कंपेयरिंग लाजवाब है, सदा सलामत रहें। हमारी तरफ से पाक फ़ौज के जवानों को अस्सलाम वालेकुम। चौधरी अल्ताफ़ हुसैन आजिज़ ऑफ खडोड़ा भिम्बर, आज़ाद कश्मीर। मैंने सही नाम लिया है, मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने का। और राजा जुल्करनैन क़यानी हमें सुन रहे हैं, उनको भी बहुत शुक्रिया, वो भी सबको अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। जाहिद अली ख़ान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल। बहुत शुक्रिया जी आपका भी। फजल काकड़ कहते हैं अपनी ज़ात के मराहल से गुज़रता हुआ नादान अनजान इंसान थक रहा है, टूट रहा है, मगर फिर भी चल रहा है। हाँ जी, सही कहा आपने। इमरान नासिर चौहान साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग भाईजान, बहुत शुक्रिया जी आपका। और मदनी महमूद लैंग अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम सर, बहुत शुक्रिया जी, हम आपको वेलकम कहते हैं। और ये सुन रहे हैं हमें जलालपुर पीर वाला। और शाहीन आसिम साहब जो हैं हमारे मोहतरम लिस्नर भी हैं, कॉलर भी हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस्लामाबाद गुज़श्ता रोज़ पहुंचा और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं। इससे कबल 12 रोज़ लाहौरी खाबे खाए। हाँ जी, लाहौर में बड़े मज़े के खाने मिलते हैं। खाने तो खैर अब बाकी शहरों में भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ उनका अंदाज़ एक अपना है। और इधर मेरा नाम है ज़करिया हुसैन, आपका टेक्स्ट मैसेज मिला, बहुत खुशी हुई। कहते हैं कि ज़करिया हुसैन से फ्रॉम मलीर जोगी मोड़, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं हमेशा सुनता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ातिमा रिजवी कहती हैं कमाल का तबला बजाया है, सुभान अल्लाह। ग़ालिबन आपका इशारा खान साहब का जो ट्रैक हमने सुनाया, गज़ल सुनाई, उसके बारे में है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ातिमा रिजवी साहिबा। नादिर साहब कहते हैं कि फ़ोक भी सुनाया करें। जी, मैं फ़ोक भी सुनाता रहता हूँ, अभी मज़ीद हम सुनाएंगे इंशाल्लाह आपको। फ़ातिमा रिजवी मज़ीद कहती हैं कि सलाम दुआएं, इतना दर्दनाक वाक़या सुनाया है आपने, कैसे कैसे लोग हैं, कमाल की गज़ल और ख़ान साहब की लाजवाब अदायगी, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद कराची में सुन रहे हैं, मिसमराइज बाय मेहदी हसन। एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो खान साहब, मेहदी हसन साहब हों या हमारे दूसरे गुलाम अली हों, फरीदा खानम हों, नूर जहाँ हों, तो कभी कभी उनका कलाम, उनकी अदायगी ऐसी होती है कि वो लगता है कि उनकी रूह से उठ रहा है, अंदर से, दिल से निकल रहा है ये सब कुछ।
और दूसरे राग और रागनियाँ जो हैं ये मौसीकी में ये इंसानी जज्बात की तर्जुमान हुआ करती हैं। कहीं आप उदास हैं, कहीं आप खुश हैं, कहीं खुशी के मारे आप नाच रहे हैं और कहीं किसी को याद कर रहे हैं, किसी के मुंतज़र हैं। हर तरह के जज्बात की अक्कासी ये राग रागनियाँ करती हैं। और ये जो गुलकार होते हैं ये शायरों का कलाम ऐसे ढूंढते हैं जो बिल्कुल उस पर फिट होता है उन रागनियों पे, रागों पे, और वो जिस तरह से अदा करते हैं वो कमाल की चीज़ होती है। एक ऐसे ही आवाज़ सुनाता हूँ। इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, वो इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, जिसे अलग से जो सोचूं, जिसे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है, वो इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, वो इस कदर मुझे अपने करीब लगता है। तो इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है, जिसे ना हुस्न से मतलब ना इश्क से सरोकार, वो शख्स मुझको बहुत बदनसीब लगता है। हदूद ज़ात से बाहर निकल के देख जरा, ना कोई गैर ना कोई रकीब लगता है। ये दोस्ती, ये मरासम, ये चाहते हैं, ये खलूस, कभी कभी मुझे सब कुछ अजीब लगता है। जानिसार अख्तर का कलाम। दोस्ती ये मरासम, ये चाहते ये खुलूस, ये दोस्ती ये मरासम, ये चाहते ये खुलूस, कभी कभी मुझे सब कुछ अजीब लगता है, कभी कभी मुझे सब कुछ अजीब लगता है, तुझे अलग से जो सोचूं अजीब लगता है, तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है। खबरें ज़्यादा अभी चूँकि ख़बरों का वक्त हो गया है तो मैं ख़बरों की तरफ आपको ले जाऊंगा, लेकिन ये गज़ल आपको सुनाऊंगा ख़बरों के बाद। सो आप मेरे साथ रहिएगा और सुनते रहिए संडे मॉर्निंग विद लेजेंड, और मैं हूँ मुज़फ़्फ़र अहमद। Now it's time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा के साथ गुजरे 3.5 साल में एहसास हुआ एतमाद करना कितनी बड़ी कमजोरी है। ये जो कहते थे मैं मान लेता था, मैं कहता था एस्टेब्लिशमेंट और मेरा मफाद एक है कि मुल्क बचाना है। पता ही नहीं था कि झूठ बोले गए, धोखे दिए गए। आईबी की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है। पता चल गया था कि इनकी नवाज शरीफ से बात हो गई है। जब जनरल फैज हमीद को हटाया गया तो वाज़ेह हो गया मुझे हटाना चाहते हैं। मोनिस सलाही के हम न्यूज को दिए इंटरव्यू का हंगामा, इमरान खान भी बोल पड़े, कहा डबल गेम चल रही थी। मोनिस को कहा होगा इमरान खान के साथ चले जाओ।
शुजात को कहा गया होगा कि नून लीग की तरफ चले जाओ। हमारे किसी शख्स को पैगाम जा रहा था, किसी को पैगाम नहीं जा रहा था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मोनिस इलाही को जनरल बाजवा की बात करने की क्या जरूरत थी। बाजवा साहब को कोई नुकसान पहुंचा भी है तो वो जा चुके हैं। मोनिस इलाही के बयान ने इदारे के गैर सियासी होने के मौक़िफ़ पर शुबा उठाया है, जिसकी वजाहत होनी चाहिए। हमें यकीन है कि इदारा मामलात की बेहतरी के लिए अपना कौमी फर्ज अदा करेगा। इमरान खान ने हुकूमत को मार्च तक इलेक्शन कराने की डेडलाइन दे दी। कहा, हुकूमत मार्च तक आम इंतखाबात चाहती है तो हम रुक जाते, इससे आगे नहीं जाएंगे। लगता है मेरे बयान से पीडीएम को गलत फहमी हुई। समझाने की कोशिश की लेकिन शायद गलत पैगाम चला गया। आम इंतखाबात पर बात करनी है तो करें, इसके अलावा किसी चीज पर बातचीत हो ही नहीं सकती। ये समझते हैं इलेक्शन में ताखीर करके मुझे नाअहल करा लेंगे। इमरान खान का रवा माही सूबाई असम्बलियां तहलील करने का ऐलान। हुकूमत ने इमरान खान की मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। राना सनाउल्लाह ने कहा, धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। अपना लबो लहजा दुरुस्त करें, राब्ता करना है तो तरीक़ेकार के साथ राब्ता करें। ख्वाजा साद रफीक बोले, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूटी है, बेआसरा आपने खुद होना है। 2 सूबाई हुकूमतों के खर्च पर लॉन्ग मार्च आपने किया। एडवेंचर करना है तो कर लें, अच्छी तरह सोच लें। बातचीत करनी है तो डराना छोड़ दें। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर बहुत बड़ी गलती की। कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। कानून साजी के बाद एहसास हुआ कि नून लीग से उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कोई जमानत दी होगी। जमानत तो वो सबको दे देते थे, लाल बत्ती के पीछे सबको लगा देते थे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, पंजाब असम्बली तहलील करने के लिए इमरान खान के इशारे के मुंतजर हैं। इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिसका साथ देते हैं उसका साथ निभाते हैं। तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर राज की बातें गीदड़ भपकियां हैं। ऑपोजिशन वालों के नंबर कम और बातें ज्यादा हैं। 27 किलोमीटर के वजीर आजम के पांव तले से जमीन से रख रही है। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रावलाकोट में JKPP 7 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। पीपल्स पार्टी ने 4, नून लीग ने 3 और तहरीक ने 2 नशिस्तें हासिल की। 6 आजाद उम्मीदवार कामयाब। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फलंदरी में PTI 4 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, नून लीग और 2 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। बाग में PTI 9 नशिस्तों के साथ कामयाब। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हवेली कहूटा में मुस्लिम लीग नून ने 5 नशिस्तों के साथ मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। आजाद कश्मीर पूंछ डिवीजन के 787 वार्ड्स में से 252 के सरकारी नताइज मौसूल। इलेक्शन कंट्रोल रूम के मुताबिक 70 वार्ड्स में आजाद उम्मीदवार कामयाब। तहरीक इंसाफ 62 वार्ड्स में जीत गई। नून लीग 59 और पीपल्स पार्टी 55 वार्ड्स में कामयाब। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग। कई इलाकों में